हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग सीन्स। और ये आखिरी वीडियो है प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस के ऊपर। तो मतलब कहाँ जाइएगा, देख लीजिए इसको। हाँ, तो इसमें हम एक्चुअली मतलब सब चीज़ देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। हम इसमें बस ये चीज़ देख रहे हैं कि फंक्शनल बेस्ड अप्रोच में कैसे करेंगे। आई मीन इसको भी हमने डील कर लिया है, लेकिन हाँ एक बार अच्छे से देख लेते हैं। आपको जैसे पता है कि जावास्क्रिप्ट में ES6 के बाद से जो हमें क्लासेस मिली हैं वो सिंथेटिक सुगर है, यानी कि लिखने के लिए हम वैसे लिखते हैं, लेकिन बेस बिहाइंड द सीन्स जो है आपका प्रोटोटाइप ही यूज़ होता है ना, वही सेम अप्रोच यूज़ होता है। तो लेट्स से जैसा कि हमको पता है जावास्क्रिप्ट जो है फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस शुरू से रहा है, और उसमें जो भी इनहेरिटेंस होती थी प्रोटोटाइप यूज़ करके होती थी। नॉर्मल जैसा जावा में होता था, बाकी में वैसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि जैसा हम ऑलरेडी जानते हैं, अब जैसा कि ऑलरेडी जानते हैं हम, जैसे ऑब्जेक्ट है अपना, ये बेस है, इसके अंदर आता है एरे, राइट, और इसके अंदर आपका है अगला पार्ट क्या, फंक्शन, है ना। ये दो मेजर चीज़ है जिसको हम ज़्यादा देखते हैं। अब इसी के प्रोटोटाइप में है अपना मैप, राइट, या फिर आप कुछ भी बोल लो, फिल्टर, जो भी हम परफॉर्म करते हैं, फाइंड इंडेक्स, है ना, लेंथ, सब इसके ऊपर ही तो है ना, इसी के पास है। इसके पास क्या है, इसके पास है कॉल, बाइंड, अप्लाई। ये जो मोस्टली यूज़ करते हैं किसके पास है, इसके पास है। साथ में इसका एक नेम प्रॉपर्टी भी है, राइट, इसके पास है। यानी इसके पास इन द सेंस क्या है, इसके प्रोटोटाइप में है दोनों के। यहाँ भी इसके किस में है, मतलब बेसिकली हम बात कर प्रोटोटाइप में। इसके प्रोटोटाइप में क्या रहेगा, वही 2str, और क्या खास रहेगा, एज ऑन प्रॉपर्टी, है ना। सो 2str जो भी आपको याद है, 2str मतलब टू स्ट्रिंग मतलब, है ना। तो ये चीज़ है। अब देखिए एरे के प्रोटोटाइप को के ऊपर मैप का भी आप फंक्शनैलिटी चेंज कर सकते हैं, फिल्टर का भी फंक्शनैलिटी चेंज कर सकते हैं, चेंज किया जा सकता है ना। अब हम बात करेंगे फंक्शनल का। यहाँ पे चेंज का बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कि बेसिकली हम इनहेरिट कैसे करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो कौन बनाएगा, किसके हेल्प से बनाएंगे, इसी के हेल्प से बनाएंगे। लेट से मैंने लात से बोला, सॉरी मैंने फंक्शन टी बनाया, ठीक है। अब ये टी के पास ना अपना प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, राइट, ऑलरेडी पता है, स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है। फंक्शन भी ऑब्जेक्ट होते हैं, राइट, तभी तो ये सारे नेम और प्रॉपर्टीज मेथड जो भी हैं। अब ये टी के ऊपर बेसिकली आप कॉल बाइंड अप्लाई कर पाते हो। क्यों कर पाते हो, क्योंकि इसका बच्चा है ना, तो इसके प्रोटोटाइप को इनहेरिट करता है। अब हम वही देखते हैं एक बार, लेट्स से कि ये हम इसका प्रोटोटाइप इनहेरिट नहीं तो करते ही करते हैं, लेकिन हम खुद का अगर हम आगे बढ़ाना चाहे तो, राइट, मतलब क्या देख लेते हैं। या अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, मैं बनाता हूँ फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे बना रहा पर्सन, ठीक है, यहाँ पे ये। अब ये अगर मैं लॉक करूँ तो बेसिकली यहाँ पे मुझे नॉर्मली दिख जाए कि ये किससे बना है ना, सिंपल। और मैं अगर कंसोल पे जाऊँ, यहाँ पे कंसोल पे, तो बेसिकली यहाँ दिख रहा है, हाँ ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ठीक है, एफ दिख रही है, और बेसिकली ये इसके प्रोटोटाइप में दिख रहा है कि हाँ ये जिससे बना है, राइट। तो बेसिकली किसको पॉइंट कर रहा है, इसी चीज़ को पॉइंट कर रहा है, ये, राइट, ये मेन एफ फंक्शन, राइट, ये जो दिख रही है हमें, ये उसी को पॉइंट कर रहा है ना, उसी से बना है, राइट। इसी के ऊपर इसलिए कॉल अप्लाई बाइंड से हम कॉल करते हैं, ठीक है, वो चीज़ देखते हैं। लेकिन इसका अपने प्रोटोटाइप कुछ है, ये देखिए, ये तो उसको बाहर से पेरेंट से कनेक्टेड है, लेकिन इसका जो प्रोटोटाइप है खाली है, इसके पास बस कंस्ट्रक्टर है और कुछ नहीं है। लेट्स से कि अब मैं ना इस पर ऐड करता हूँ नेम, एज, जेंडर, ठीक है। अब यहाँ पे दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, राइट, फंक्शन ऐसे करते हैं, दिस डॉट एज इक्वल टू एज। सो बेसिकली ये हम क्या कर रहे हैं, हम इसके मेंबर बना रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू जेंडर। यहाँ पे मोस्टली आप देखे होंगे हम ऐसे करते थे, राइट। आप यहाँ पे लेट यूज़ कर सकते हो, राइट, यहाँ पे लेट ईयर यूज़ कर सकते हो, या जिसमें 2022 में पर्सन जिंदा है, ठीक है। लेकिन ये इसका अपना मेंबर नहीं है, ये देखिए हाईलाइटेड है ना, ईयर इज़ डिक्लेयर बट इस वैल्यूज, मतलब ये तो यूज़ नहीं इसलिए है, लेकिन बेसिकली ये अपना मेंबर नहीं है। मैं इसको रहने देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक नया मेथड बनाता हूँ, सॉरी एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इसी फंक्शन को। तो इसी फंक्शन को यूज़ करके नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैंने लिखा कॉन्स्ट, मैंने लिखा लेट्स से मैंने लिखा राहुल पर्सन, ठीक है, ये राहुल पर्सन है, और मैंने इसका लेट्स से कि मैंने राहुल ही बनाया, ओके, राहुल ओबीजे, ठीक है, नया राहुल ऑब्जेक्ट बनाया। ये मैंने यहाँ न्यू कीवर्ड यूज़ किया, और जब भी न्यू कीवर्ड यूज़ करते हो तो बेसिकली दिस किसको पॉइंट करेगा, जो इसको कॉल करने वाला है, यानी कि हम देखने वाले हैं जस्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया, जब राहुल है तो भैया राहुल ही होगा, ठीक है। अब नाम नहीं लिखाएगा आधा घंटे तक। यहाँ पे लेट्स इसका एज 34 है और ये मेल है, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया, एक और ऑब्जेक्ट बना लिया,
इसका नाम है पिंकी। पिंकी को पिंकी पसंद, मतलब पिंक कलर नहीं पसंद है, जरूरी नहीं, कुछ भी पसंद हो सकता है। इसका नाम दिया पिंकी, ठीक है। ये है फीमेल, नो डाउट, आई मीन जस्ट है तो नाम बता रहा, 25 ईयर्स की है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, बेसिकली मैं अब कंसोल लॉक करूँगा यहाँ पे सिर्फ राहुल ऑब्जेक्ट को, तो मुझे क्या क्या दिखेगा देखते। DIR करते हैं, थोड़ा कंप्लीट डिटेल्स मिलेगी। यहाँ पर्सन आ रही है, क्यों? क्योंकि बेसिकली ये बता रहा है कि पिंकी या राहुल ऑब्जेक्ट किसका पार्ट है, पर्सन का पार्ट है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको एक्सपेंड किया, एज, जेंडर, नेम। अब मुझे क्या क्या मिल रहा है, एज, जेंडर, नेम, ये 3 चीज़ मिल रही है। यहाँ नहीं मिल रही है ना, यहाँ, क्योंकि ये इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। ये इसका लोकल वेरिएबल था, इसी के अंदर एक्सेसिबल है, ये इसका मेंबर नहीं बना, ठीक है। अब ये दिस किसको पॉइंट कर रहा है, किसके ऊपर कॉल कर रहे हो बेसिकली, तो दिस किसको पॉइंट करेगा, जिसके ऊपर आपने न्यू कॉल असाइन किया है। तो पिंकी ऑब्जेक्ट, राहुल ऑब्जेक्ट, यानी ये दिस इस पर्सन को ही पॉइंट करने वाला है, ये विंडो को नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं, अभी तक प्रोटोटाइप में हमें कंस्ट्रक्टर दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। हम एक काम करते, हमें क्या करना है ना, पर्सन, ठीक है, डॉट प्रोटोटाइप के ऊपर यहाँ पे सिंग करके या सिंग नाउ करके मेथड ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन है ये, और ये क्या करेगा, कंसोल लॉक करेगा बस। यहाँ करेगा, यहाँ पे लेट्स से लिख देता हूँ, दिस डॉट नेम इज़, यहाँ पे सिंगिंग नाउ, ठीक है। ये ऐसे मैंने लिख दिया, और क्योंकि ये अपना मेरे मतलब, अब क्या ही बोले, हो गया मिस्टेक, देखिए, ठीक है, अब सही हो गया। तो बेसिकली मैंने ये किया, अब ये प्रोटोटाइप में मैंने ऐड किया, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंसोल लॉक करके और DIR यूज़ करते हैं। आजकल अब बहुत ही फंस रहा है मेरा, हाँ, साइकिल की चेन जैसी आवाज़ आ रही है। सो बेसिकली पर्सन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये देखिए, ओके, दवा भी लेना भूल गया आज, दिमाग वाली, तो DIR, ठीक है। अब देखिए, इस पर्सन के ऊपर मैं अगर देखता हूँ तो मुझे प्रोटोटाइप दिख रही है। अब इसके अंदर मुझे सिंग नाउ दिख रहा है, कंस्ट्रक्टर तो पहले से था, क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ये, है ना। अब सिंग नाउ दिख रही है मुझे, और साथ ही साथ इसका इसका प्रोटोटाइप किसको पॉइंट कर रहा है, यानी अंडरस्कोर प्रोटो किसको पॉइंट कर रहा है, फंक्शन जिससे बना है। इसी के लिए अपने को ये भी एक्सेसिबल रहेगी, और जो इसको यूज़ करके ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे उसके पास ये भी अवेलेबल होगा और ये भी अवेलेबल होगा, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे, मैं राहुल ऑब्जेक्ट है ना, इसको कमेंट डॉट हटा देता हूँ, डॉट सिंग करता हूँ, ठीक है। सिंग नाउ करने से ये क्या गाना गाने लगेगा, हाँ राहुल गाना गा रहा है भाई, मतलब सुनाई ना दे अलग चीज़ है, लेकिन गाना गाना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो उसने गाना गाना शुरू कर दिया है, तो फिर इसका मतलब ये क्या हुआ कि सिंग नाउ जो है यहाँ पर राहुल यानी कि पर्सन के ऊपर मेथड नहीं है ना, ये इसके ऊपर नहीं है, लेकिन हम कॉल कर पा रहे हैं। कैसे? क्योंकि इसके प्रोटोटाइप में है। अब बात सिंपल है ना। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे कंसोल लॉक करता हूँ, राहुल को पहले देख लेता हूँ प्रोटो किसको पॉइंट कर रहा है, यानी कि भाई __ प्रोटो किसको पॉइंट कर रहा है देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या आएगा बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये पॉइंट कर रहा है इसके पेरेंट, यानी कि इसको जिससे बना है पर्सन, ठीक है। सो यानी कि इसका मतलब इसका इससे टाई अप है, इसके पर्सन से टाई अप है जिससे बना है ये, इसी के लिए सिंग नाउ इस पर अवेलेबल। हमें यहाँ पे क्या पता चला कि राहुल सॉरी ये जो ऑब्जेक्ट है अपना, इसके पास प्रोटो में किसको पॉइंट कर रहा है, पर्सन को कर रहा है। अब चीज़ें क्लियर, इसलिए सिंग नाउ यूज़ हो पा रही है, और यही चीज़ ये भी कर पाएगी पिंकी भी। अगर मैं इसका भी देखूँ, मतलब इसका ऑब्जेक्ट तो कुछ भी बन जाता है ना मीनिंग। तो यहाँ पे देखिए सिंग नाउ है ना ये चीज़, तो यहाँ पर ये दोनों एक ही चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं, इसका प्रोटो जिसको है पर्सन, राइट। अब पिंकी ऑब्जेक्ट के ऊपर भी मैं अगर कॉल करूँ सिंग नाउ, तो ये भी मस्ती से गाना गा सकती है। अब हाँ, मैंने गाना गाते वैसा नहीं सुना, लेकिन हाँ देखिए सिंगिंग नाउ मतलब शुरू हो चुकी है भाई। तो पिंकी इज सिंगिंग नाउ, ठीक है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, प्रोटोटाइप के ऊपर कुछ भी रखते हैं तो हमें यहाँ पे मिल जा रहा है ना। यानी कि अब एक चीज़ क्लियर है, बारिश होना शुरू हो गई है, माइक पे पानी घुस रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसको ऊपर करता हूँ। यहाँ पे समझने वाली बात है कि प्रोटोटाइप में कुछ भी रख रहे हो, मतलब रख रहे हैं हम लोग,
तो चाहे वो मेथड हो या प्रॉपर्टी, कहाँ मिल जाता है? प्रोटो में मिल जाता है। बेसिकली ये न्यू कीवर्ड, राइट, जब भी आप ऐसे यूज़ कर रहे हो तो ऐसे हो जा रहा है ना। ये किसके साथ? जब आप खुद से कुछ बना रहे हो तो, नहीं तो जो ऑलरेडी बिल्ट इन है जैसे ऑब्जेक्ट, राइट, फंक्शन है, या फिर आप एरे बोलो, है ना, इनके साथ आपको न्यू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपको उस प्रोटो में आ जाते हैं ना। सेम हमने एरे में देखा, यानी कि जो भी आप इसमें रख रहे हो प्रोटो में मिल जा रही है ना। तो ये अब क्लियर हो गया ना पिक्चर की बेसिकली प्रोटोटाइप मतलब क्या। ये किसके ऊपर हमेशा अवेलेबल रहेगा? ओनली फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। अब फंक्शंस में कौन कौन आ जाता है? जो भी कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा ऑब्जेक्ट, राइट, एरे, और क्या दूसरा, आई होप बेसिकली ये तीनों फंक्शन ही में आते हैं ना। तो इन सब के ऊपर प्रोटोटाइप अवेलेबल रहेगा, और जो भी जावास्क्रिप्ट हमें देना चाह रहा है ताकि हम बार बार क्रिएट ना करें, वो चीज़ हमें यहाँ अवेलेबल होती है, चेक करने के लिए देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसीलिए आप कुछ भी चीज़ यूज़ कर पाते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एरे का देखोगे, जैसे ऑलरेडी हमें पता है, राइट, अगर मैं ARR लूँ और हमारे एरे के ऊपर कौन सा, अगर आप देखोगे एरे के प्रोटोटाइप में, सो हाँ बिल्कुल सही, ऐसे ही देख सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे आपको मैप दिख रही है, राइट, मतलब दिखना शुरू नहीं हुआ, जस्ट स्क्रॉल कर रहा, तो यहाँ आप देखोगे कहीं, हाँ मैप है, राइट। अब आप लेट्स से बेसिकली इसका काम क्या है, अगर मैं एरे के ऊपर मैप कॉल करूँ और यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएगी, लेट्स से मैंने इसका नाम दिया LEMENT, मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी एलिमेंट आएगी बेसिकली हम ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं ना इसको, तो मैंने 2 कर दिया, है ना। अब जैसे ही मैं ये कर, आउटपुट क्या है 2 4 6, यानी कि हर चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दिया। अब लेट्स से मैं इसको ना चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से चेंज कर पाऊँगा नहीं, मुझे पता है बेसिकली ये चीज़ कहाँ अवेलेबल रहेगा, एरे के प्रोटोटाइप में, यानी कि एरे के प्रोटोटाइप में अगर मैं जाऊँगा तो यही चीज़ अवेलेबल रहेगी। लिखने का स्टाइल चेंज करना पड़ेगा बहुत। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, ये देखिए मैप दिख रही है। अब मैं इसको चेंज करूँगा, ठीक है, यानी कि डॉट मैप मैं एक्सेस कर सकता हूँ, और मैं क्या कर रहा है, एक फंक्शन अटैच कर रहा, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या करेगा, जो भी आप जैसे आपने जो भी दिया, जैसे लेट एरे, ठीक है, यहाँ पे आप दोगे डेटा, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, फॉर, यहाँ पे लूप चलानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे हम खुद से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना कुछ चीज़ों को, और आई लेस देन कब तक चलना चाहिए, दिस डॉट लेंथ। अब आपको पता है, राइट, कि दिस किसको पॉइंट करेगा, एरे के प्रोटोटाइप को पॉइंट करेगा, यानी इसको अपना विंडो को पॉइंट नहीं करेगा, इसलिए हम प्रॉपर्टी एक्सेस कर पाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, एरे के अंदर मैं पुश करना चाहता हूँ, ठीक है, और जो भी मैं पुश करना चाहता हूँ दिस, ठीक है, आई, राइट, दिस ऑफ आई, है ना। सो यानी कि जो भी हम यहाँ पे आ रहा है, प्लस मैं यहाँ पे क्या कर रहा, यहाँ पे हाँ मतलब कुछ भी LOL टाइप कर देता हूँ, ठीक है, ये कर रहा, और उसके बाद मैं क्या कर रहा, नीचे रिटर्न कर दिया, रिटर्न जो भी मेरा एरे है, राइट, यानी कि जितनी लेंथ तक है वहाँ पर आपकी आई चलती रहेगी। अब बेसिकली दिस ऑफ आई क्या मतलब बताएगा, आपको पता है कि जब आप एरे क्रिएट करते हो तो वहाँ पे नॉर्मली, अगर मैं आप इसको मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक है, एक बार यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है, इसका ये और इसका ये, और इसने क्या बोला, ओके आफ्टर लिस्ट, सो बेसिकली क्या लिस्ट, ओके यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पे देखिए बेसिकली जब आप एक एरे पर करते हो ना 1 2 3, और आप एरे ऐसे प्रिंट देखना चाह रहे हो, तो आप देखो ये 0 का I, 0 का 1, 0 का 2, यानी कि आपको वैल्यू ऐसी मिलती है, राइट। मैंने यहाँ पे वही यूज़ किया ना, दिस ऑफ आई, सो दिस ऑफ आई किसको पॉइंट करेगा, ये, यानी कि जब मैं दिस ऑफ आई करूँ, 0 करूँगा, 1 करूँगा, तो मुझे वैल्यू मिलती जाएगी एरे की। इसीलिए मैं क्या किया, उस चीज़ को एक्सेस किया और उसमें मैंने इसको ऐड करके एक्स्ट्रा टेक्स्ट असाइन कर दिया और मैं रिटर्न कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, एरे के ऊपर कॉल करूँगा क्या, मैप। तो लेट्स से मेरा एरे यही है 1 2 3, और मैं एरे के ऊपर अगर मैप कॉल करता हूँ तो मुझे क्या आएगा, ये देखिए 1 LOL 2 LOL 3 LOL। लेकिन जस्ट हमने अभी देखा था कि मैप कैसे काम कर रहा था, बेसिकली एक कॉल बैक फंक्शन ले रहा था और डेटा ट्रांसफॉर्म करके दे रहा था। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, राइट, यानी कि आप चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हो। अब यहाँ पे इससे हमें ये समझ में आया कि आप ना ही उसको ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हो, बल्कि उसको आप यूज़ भी कर पा रहे हो, शेयर भी कर पा रहे हो, है ना। इसका सिंपल सा मतलब है कि आप खुद, आप मतलब बाइंड की या अप्लाई या जो भी चीज़ है उसकी जो एरे के, जो इस फंक्शन के ऊपर अवेलेबल रहती है, वो सारे
इसके प्रोटोटाइप में जो भी चीज़ है उसको आप चेंज कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, राइट। अगर आपको देखना चाहो तो ऑलरेडी हमने देख लिया ये एग्जांपल सही में काम कर रहा है, राइट। अगर रिफ्रेश करें तो अब इसको एक बार हटाते हैं, ठीक है। लेट्स से मुझे चेंज करना है तो फंक्शन कब, लेट्स से यहाँ पे लिखता हूँ चेंज बाइंड ओके ऑफ फंक्शन, मतलब कुछ भी सेंटेंस बन रहा हो नहीं रहा हो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आप समझ रहे हो, राइट। मैंने क्या किया, इसके प्रोटोटाइप में गया और बाइंड कॉल किया। और अगर आपको बैकग्राउंड आवाज़ आ रही हो तो थोड़ा माफ़ करिएगा क्योंकि बाहर वालों को खुजली हो रही है, चिल्लाते रहते हैं। सो फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे मैंने एफ एन लिया, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा, एक कॉन्स्ट बना रहा सेल्फ, ठीक है, दिस असाइन किया। यहाँ पे मुझे दिस की वैल्यू मिलेगी। गाइस मान लीजिए हमें खुद का अपना एक बाइंड फंक्शन बनानी है, आपको पता है, राइट, कि फंक्शन के ऊपर हम बाइंड कॉल अप्लाई सब यूज़ कर सकते हैं। और बाइंड हम क्यों यूज़ करते हैं, मोस्टली अगर आपको बोरो करना है तो, यानी कि अगर लेट्स से कि आपके पास ओबीजे है और इसमें नेम है, ठीक है, रोहित है, यहाँ पे गेट नेम है और ये क्या फंक्शन रिटर्न करता है, रिटर्न दिस डॉट नेम करता है, राइट। मेरे पास और एक ओबीजे है, ओबीजे 2 है और इसमें क्या नेम मोहित है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे चाहिए गेट नेम, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ओबीजे डॉट मुझे गेट नेम चाहिए डॉट बाइंड, और OBJ2 के लिए मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, OBJ का गेट नेम मेथड बोरो कर लिया या फिर चुरा लिया, किससे, OBJ का, ठीक है। और मैं किसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, OBJ2 के लिए। तो अब बेसिकली बाइंड मेथड क्या रिटर्न करता है, एक नया फंक्शन रिटर्न करेगा। तो मैंने क्या किया, FN, लेट्स से FN पे सेव किया। अब मैं कंसोल लॉग करूँगा FN कॉल करके, तो बेसिकली मुझे क्या देखने को मिलेगा, मोहित, राइट। अब OBJ2 में मोहित है, OBJ2 में मोहित है, लेकिन वो गेट नेम मेथड नहीं था, मैंने किससे यूज़ कर लिया, OBJ से यूज़ कर लिया OBJ2 के लिए। यानी कि बाइंड मेथड बेसिकली आप कभी यूज़ करते हो जब किसी के रेफरेंस में उस मेथड को यूज़ करना रहता है। तो गेट नेम मुझे यूज़ करना था ऑब्जेक्ट का, किसके रेफरेंस में, OBJ2 के रेफरेंस में। तो मैंने बाइंड कर लिया OBJ2 को। बेसिकली मैंने क्या बाइंड किया, मैंने कहा कि अब मुझे पता है गेट नेम के अंदर दिस यूज़ हो रहा है, तो दिस किसको पॉइंट करेगा, मैंने कहा कि दिस पॉइंट करो OBJ2 को। तो दिस डॉट नेम OBJ2 में, हाँ, तो मोहित आ गया, ठीक है। अब मुझे खुद का लिस्ट से बनाना है बाइंड मेथड, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको हटा देता हूँ, मुझे बाइंड खुद का क्रिएट करना है, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे पता है बाइंड किसके ऊपर अवेलेबल रहेगा, फंक्शन के ऊपर रहेगा, ठीक है। सो फंक्शन के प्रोटोटाइप के ऊपर रहेगा क्या, बाइंड। अब मैं इसको ओवरराइड कर रहा हूँ, एक नया फंक्शन बना रहा हूँ और ये कॉल हो। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे सेल्फ, जो बेसिकली क्या है ना कि एक वेरिएबल बनानी पड़ेगी सेल्फ करके, ठीक है। और उस पे मैं दिस का रेफरेंस सेव करूँगा। बेसिकली दिस किसको पॉइंट करने वाला है आपको पता है, फंक्शन के अंदर ही करेगी, इस प्रोटोटाइप का जो भी मेंबर्स है उसको दिस पॉइंट करेगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे दिस का रेफरेंस सेव कर लिया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका रेफरेंस सेव करने का इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैं यहाँ से कुछ रिटर्न करने वाला हूँ। अब मैं फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ और ये फंक्शन रिटर्न हो जाएगी जो भी बाइंड करेगा कॉल, क्योंकि बाइंड कैसे, बाइंड आपको पता है, राइट, बाइंड हमेशा एक नया फंक्शन रिटर्न करता है। तो मुझे कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा, साथ मुझे इस जो दिस की वैल्यू चाहिए वो भी लेनी है ना। तो अब यहाँ पे क्लोजर काम करेगा, क्यों, क्योंकि सेल्फ जो है इस फंक्शन के अंदर यूज़ होने वाला है, यानी कि चाइल्ड फंक्शन यूज़ करेगा सेल्फ को। तो यहाँ पे इनक्लोजिंग बनेगी, सॉरी यहाँ पे क्लोजर बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्लोजर में मुझे सेल्फ एक्सेसिबल होगा चाइल्ड मेथड को, ठीक है। अब मैं रिटर्न कर रहा हूँ सेल्फ, ठीक है। सेल्फ किसको पॉइंट कर रहा है, फंक्शन के प्रोटोटाइप के अंदर जो भी मेंबर है। और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अप्लाई यूज़ करके मैं बाइंड को बना रहा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ देखिए, अब यहाँ पे मैंने नाम दिया ऑब्जेक्ट नेम, जो भी ऑब्जेक्ट नेम पास होगा, या फिर यहाँ पे दे देता हूँ हु रेफरेंस, ठीक है, हु या फिर हु OBJ, ठीक है, कौन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये पास किया और आपको पता है अप्लाई में फिर आप और क्या पास करते हो, आर्गुमेंट्स। तो बेसिकली ये दोनों चीज़ कौन पास करने वाला है, ये चीज़ वो पास करेगा जो बाइंड मेथड कॉल करने के बाद एक फंक्शन रिटर्न होगी ये, और उसके बाद इस फंक्शन को किसी को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे समझ में यह आया कि आर्गुमेंट जो बेसिकली, और आपको पता है ना, आर्गुमेंट हमेशा फंक्शन के ऊपर एक्सेसिबल रहेगा, फंक्शन के अंदर मिलता है। सो जब भी फंक्शन क्रिएट होती है
तो फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है जिसमें कि दिस कीवर्ड और आपको आर्गुमेंट्स मिलती है, ठीक है। तो आर्गुमेंट्स क्या मिलती है, जो भी आप आर्गुमेंट पास करते हो फंक्शन को यहाँ मिल जाती है, राइट। सो हमें इसको बनाना नहीं पड़ा। अब इस केस में मेरा बन के रेडी हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको कॉल करना है। कॉल कैसे करूँगा मैं, सेम मुझे कौन सा चाहिए, मुझे चाहिए गेट नेम, किसके ऊपर है, ओबीजे के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ओबीजे डॉट गेट नेम, फिर मैं क्या करूँगा बाइंड, ठीक है। बाइंड में मैंने क्या बताया कि आपको एक पैरामीटर पास करनी है, यानी कि ऑब्जेक्ट पास करना है। तो मैंने क्या किया, obj2 पास किया, ठीक है, क्योंकि मैं बोल रहा कि मुझे गेट नेम चाहिए किसके लिए, obj2 के लिए, ठीक है। मैंने बाइंड कर दिया। अब गेट नेम किसके लिए काम करेगा, obj2 के लिए काम करेगा, ठीक है। अब देखो ये बाइंड जो है क्या करता है, आर्गुमेंट ले रहा है, दिस स्टोर कर रहा है, लेकिन रिटर्न कर रहा है, यानी कि एक मेथड रिटर्न करेगा। तो मैंने इसका नाम दे दिया fn, ठीक है, फंक्शन रिटर्न कर रहा है ना, const, ठीक है, मतलब कॉन्स्ट। अब मैं इसको कॉल करूँगा fn को, तो ये दिस डॉट अप्लाई कॉल हो जाएगा और ये आर्गुमेंट पास होगी। अब आपको पता है अप्लाई क्या करता है, पहला रेफरेंस मांगता है और आर्गुमेंट पास करते हो, तो मैंने रेफरेंस ऑलरेडी पास कर दिया। अब मैं अगर इसको प्रिंट करूँगा, ठीक है, तो आप देखोगे एग्जैक्टली सेम आउटपुट आएगा, मोहित। सो ये देखिए सेम काम किया, राइट। अब मैं यहाँ पे दिस प्रिंट करके देखता हूँ क्या आ रहा है, सेल्फ प्रिंट करता हूँ तो क्या आ रहा है, ये देखिए आप, ये देखिए बेसिकली एक फंक्शन, एक क्या मिल रहा है मेरे को, किसको पॉइंट कर रहा है, इसी फंक्शन को पॉइंट कर रहा है ना। इससे मतलब कि ये विंडो को पॉइंट नहीं कर रहा, और इसीलिए एग्जैक्टली ये हमने अपना प्रोटोटाइप मेथड लिख लिया। तो ये तो था हमने समझने के लिए कैसे आप ओवरराइड कर रहे हो। अब गाइस लेट्स से कि हमारे पास कुछ ऐसा है, मान लीजिए कि फंक्शन आपने बनाया, ये बेस है, बेस फंक्शन है, ठीक है। एक और फंक्शन बनाया आपने, ठीक है, ये है डेराइव्ड, डेराइव्ड। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास ऑलरेडी हम चाहते कि ये दोनों फंक्शन, यानी कि बेसिकली मैं चाहता हूँ कि जो डिराइव्ड फंक्शन है ये पार्ट मतलब ये कनेक्ट हो जाए बेस से, यानी कि बेस एज इसका एज अ पेरेंट हो जाए। तो मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑलरेडी हमें पता है कि सेट प्रोटोटाइप करके जो हमने ऑलरेडी दो ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ किया था, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा, यहाँ पे देना है कि बेसिकली यहाँ पे किसकी सेट करनी है, प्रोटो, ठीक है। तो मुझे सेट करना है डिराइव्ड का, किसके साथ, बेस के साथ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर चेक करूँगा बेसिकली डिराइव्ड क्लास का, ठीक है, अगर मैं इसका ये चेक करूँगा डॉट प्रोटो, ठीक है, तो यहाँ पे किसको पॉइंट करेगा, आपको पता है बेस का, राइट, बेस है ना। और वही चीज़ मैं अगर चेक करूँ बेस का, तो क्या आएगा, ये ऑब्जेक्ट का आएगा, है ना। ये बेसिकली वो मेन ऑब्जेक्ट है, राइट, यानी जिससे अपना फंक्शन बना है। तो हमें ये पता चल रहा है कि बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, अब हमने इसको इनहेरिट करवाया। अब मैं अगर इसको इक्वल टू बेस कर दूँ तो आपको पता है यहाँ पे इक्वल आएगा, है ना, ये देखिए ट्रू आ रहा है ना। यानी कि अब यहाँ पर हमने क्या किया, दो अलग अलग फंक्शन का प्रोटोटाइप सेट करके बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया, डिराइव्ड का जो अंडरस्को प्रोटो है मैंने क्या किया, बेस कर दिया। तो यहाँ पे यही चीज़ हुआ। अगर मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर दूँ और इसको जस्ट इसके नीचे मूव करूँ तो इसका मतलब यही है। अब देखिए मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, मैं सिर्फ ऐसे किया। अब यहाँ पे देखिए ये अभी भी ट्रू दे रहा है और सेम रिजल्ट आ रही है। सो बेसिकली हमने यहाँ पे देखा कि अगर आपको फंक्शन के बीच में प्रोटाइप सेट करना है तो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम वापस आते हैं यहाँ पे। सो ये चीज़ अब क्लियर हो चुका है कि बेसिकली ये प्रोटो वो रहेगी जो पेरेंट्स से आ रहा है, ठीक है, जो भी प्रोटोटाइप में आ रहा है वो चीज़ अपने को प्रोटो में मिलेगी ये। और प्रोटोटाइप मतलब जो भी फंक्शंस रहेंगे, फंक्शंस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट रहेंगे उस पर रहेगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट खुद एक वैसा में आता है, राइट, जिसमें कि प्रोटोटाइप अवेलेबल हो, यानी कि ये खुद कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। अब ये चीज़ क्लियर होगी। एक बार हम इस डायग्राम को रिवाइज कर लेते हैं। हम यहाँ पे वापस जाएंगे कोड में और मैं क्या कर रहा, लेट्स से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और मैंने फंक्शन को वापस बनाया पर्सन करके। यहाँ पे सिंपल दिस डॉट नेम इस बार यूज़ कर रहा, सॉरी आई मीन नेम, और ये नेम सेट करेगा, ठीक है। अब अगर दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, सिंपल सा रखते, ज़्यादा नहीं। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। यहाँ पे अगर ऐसा कर रहा हो तो बेसिकली ये डायग्राम को फिल करते एक बार। तो मैंने यहाँ पे जो फंक्शन बना उसका क्या नाम है, पर्सन, राइट, ये बनाया। अब देखिए सिंपल सा बात है, पर्सन की प्रोटोटाइप किसको पॉइंट करेगी, फंक्शन को करनी चाहिए, राइट। इसका प्रोटो किसको करना चाहिए, फंक्शन जिससे बना है। तो अगर मैं कंसोल लॉग करता हूँ, ठीक है, ये जस्ट काइंड ऑफ रिविजन कर रहे हैं हमको पता है इसका प्रोटो में क्या क्या मिलेगा। इसको किसको पॉइंट करेगा, ये पॉइंट करेगा
फंक्शन को, राइट, फंक्शन जो कि जिससे ये बना है ना। सो अगर हम ये देखते हैं तो अपने को सेम मिलता है, राइट। अब इसको अगर हम यहाँ पे क्या dir कर लेते हैं ताकि अपने को थोड़ा डिटेल मिले। यहाँ पे देखिए क्या मिल रही है, बेसिकली हमें जो अप्लाई आर्ग्यूमेंट बाइंड कहाँ पे मिलता है, ये किसके प्रोटोटाइप में होना चाहिए, एक फंक्शन के प्रोटोटाइप में होना चाहिए, राइट। और ये फंक्शन उस फंक्शन का पार्ट है, यानी कि अगर आप डायग्राम की बात करें तो हम याद होगा, राइट, कि ऑब्जेक्ट हम लिखा करते थे, है ना, और यहाँ पे एरे और यहाँ पे फंक्शन। सो बेसिकली ये जो भी कंस्ट्रक्टर है इसको यूज़ करके हमने फंक्शन बनाया है ना। तो ये जो फंक्शन है इसका पेरेंट कौन है, यही फंक्शन है ना। तो इसीलिए हमें फंक्शन दिखेगी क्योंकि एट द एंड इसके अंदर ही ये इसका पेरेंट है। तो हमने इसको यूज़ करके बनाया ना ये चीज़, इसको यूज़ करके, इसीलिए हमें जो इस प्रोटो में क्या मिलेगा, जो भी इस फंक्शन के प्रोटोटाइप में होगा। यहाँ पे क्या है बेसिकली, यहाँ पे अपना कॉल बाइंड अप्लाई। अब जो भी फंक्शन बनाओगे तो ये चीज़ आपके प्रोटो में अवेलेबल रहेगी ताकि आप उस फंक्शन भी यूज़ कर पाओ, ठीक है। अब इस प्रोटो के अंदर भी प्रोटो है। अब आपको पता है ये किसको पॉइंट करना चाहिए, इसके ऊपर वाले को जिससे बना है, राइट। अब फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट है, तो अगर मैं इसी को डॉट प्रोटो कर दूँ तो मैं इस एक स्टेप ऊपर जा रहा हूँ, यानी कि मैं अब कहाँ जा रहा हूँ, अभी तक मैंने प्रोटो किया तो क्या मिला मुझको, ये मिला। अब ये प्रोटो कर रहा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसका प्रोटो करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट, राइट, ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप मिल जाएगा। यानी कि अब मैं अगर देखूंगा तो मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट की प्रोटोटाइप आएगी जिसमें कि टू स्ट्रिंग ये सब रहेगा, राइट। सो क्लियर है, यहाँ पे हमें ये मिली, राइट। और इसका प्रोटो किसको पॉइंट होना चाहिए, इसका प्रोटो पॉइंट होना चाहिए नल को, राइट। अब होना भी चाहिए। अगर मैं इसको वापस डॉट प्रोटो करूँ, ठीक है, तो अब ये क्या देगा, नल देगा, है ना। ये देखिए, सो हम कहाँ तक रीच हो गए, एंड तक। यानी कि आप यहाँ तक अगर इसको देखोगे तो ये जो पर्सन द प्रोटो बेसिकली हमने किसका एक्सेस किया, फंक्शन का प्रोटोटाइप, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए यहाँ पे। अब इसके बाद हम कहाँ तक पहुँचे थे, जैसे आपने ये किया इसके बाद हम पहुँचे फंक्शन, ठीक है, का प्रोटो, यानी कि यहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। यहाँ पे हम पहुँच गए ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप तक पहुँच गए। जब आपने और ये किया तो हम कहाँ तक पहुँच गए, इसका प्रोटो किसको पॉइंट करेगा, ऑब्जेक्ट का प्रोटो। मतलब अब आप बेसिकली अब यहाँ पे हम कहाँ पे हैं, ऑब्जेक्ट का प्रोटो में। अब आप इसके आगे जाओगे तो क्या मिलेगा, नल मिलेगा, राइट। तो बेसिकली हमें पता है ना कि ऐसे ही है ना चेन, नल अपना ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन आता है, राइट, और फंक्शन के बाद आपने जो पर्सन बनाया वो आता है, ठीक है। सो ये चेन आपको समझ में आया होगा कि हमने अभी जो बनाया था क्या, पर्सन, और इस प्रोटोटाइप पे शेयर किया ये, जिस पे कि अपने को सारे मेथड मिले हैं। और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है प्रोटो करके, और हमने वही एक्सेस किया फंक्शन। इसको एक्सेस कैसे किया हमने, फंक्शन डॉट प्रोटो किया। तो हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए। फिर अब ये जब हमें मिल रही है तो डॉट प्रोटो फिर से लगाए तो हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। फिर और डॉट प्रोटो लगाए तो हम नल पहुँच गए, यानी कि हम सबसे ऊपर पहुँच गए। तो बेसिकली ये चीज़ और हमें समझ में आ गई। अब इसको अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो कैसा, ओबीजे बना रहे, ठीक है, न्यू पर्सन किया और हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पे हमने रोहित दिया, सो ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। अगर आप ओबीजे देखोगे, इसको dir करोगे सिंपल, तो आपको दिखेगा कि ये चीज़ें काम कर रही है। अगर इसके यहाँ पे जाओगे प्रोटोटाइप पे, ये तो खुद का है। अगर इसके प्रोटोटाइप पे जाओगे तो इसके अंदर कंस्ट्रक्टर है, एक इसको पॉइंट कर रहा है जिससे बना है, यानी कि पर्सन को। यानी कि अगर आपको और एक ऑब्जेक्ट बनानी है तो मैं क्या करूँगा, obj2 मैं क्या करूँगा, न्यू। अब न्यू के बाद मुझे पता है कि obj का प्रोटो, राइट। अगर मैं ऐसे करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, ये देखिए, इसके प्रोटो में मुझे कंस्ट्रक्टर दिख रहा है, यानी कि मैं अब डॉट कंस्ट्रक्टर एक्सेस कर सकता हूँ, राइट, ये फंक्शन। और जब मैं ये एक्सेस करूँगा तो मुझे क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे लेट से मैंने अमूल दिया, ठीक है, ये चीज़। अब मैं कंसोल लॉग करता हूँ dir और मैं अमूल को प्रिंट करता हूँ, देखता हूँ ये काम करता है कि नहीं। यहाँ पे एरर आ रही है क्या, हाँ एरर आ रही है, ऑब्जेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड। अब रिफ्रेश किया, नहीं आया। तो बेसिकली मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया जिसका नाम अमूल है, राइट। अभी कैसे काम किया मैंने, मुझे अब ये तरीका बहुत लंबा है तो हम क्या यूज़ करते हैं, ऐसे यूज़ करते इन द सेंस कि हमें क्या पता चला, ऑब्जेक्ट का प्रोटो, यानी इस ऑब्जेक्ट का प्रोटो किसको पॉइंट करता है, हम जिससे ऑब्जेक्ट बना रहे, किससे बना रहे, पर्सन, राइट। अब पर्सन क्या है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, तो इसके प्रोटो यानी कि पर्सन के प्रोटोटाइप में कंस्ट्रक्टर रहेगा, राइट। और बेसिकली यही तो है ना, जिससे कि अपना बन रहा है।
न्यू करके, राइट। जब भी हम न्यू करते हैं तो आपको पता है एक हिडन चीज़ रहती है, ऐसे करके ये रन हो जाती है ये चीज़, ऐसे मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में यानी जिस क्लास वाले में ऐसा होता है, राइट। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट रहती है इसकी, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो बेसिकली ये पूछा कि तुम कौन सा बनाना चाहते हो, यानी कि यहाँ क्या पैरामीटर पास कर रहे हो। तो मैंने बोला मूल, उसने बना दिया, राइट। ये कैसे हुआ, मैंने कौन सा यूज़ किया, मैंने इसके प्रोटो, बेसिकली क्या अंडरस्कोर प्रोटो बता रहा है ना, और ये कंस्ट्रक्टर यूज़ किया। अब इस पर क्या दिख रहा है मुझे, फंक्शन दिख रहा है सेम, राइट। ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर पे क्या सेव है, यही तो है ना। यानी कि मतलब आप ये देखो, कंस्ट्रक्टर इक्वल टू, आप अगर आप ऐसे लिखो तो गलत नहीं होगा, है ना। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो गलत नहीं होगा, है ना। अरे यार कहाँ चला गया, खतरनाक। अब मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया तो बेसिकली यही तो है। अब मैंने यही ना किया है, अगर मैं बेसिकली कंस्ट्रक्टर के ऊपर कुछ भी पास करूँ तो वही हुआ है ना कि फंक्शन में कॉल कर रहा है ना, इसी फंक्शन को कॉल कर रहा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हो रहा, दिखाने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं इसको रिवर्ट कर देता हूँ और आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। सो बस एक लास्ट याद रखने के लिए क्या है, सबसे ऊपर कौन, बेस का प्रोटो क्या पॉइंट करेगा, नल, क्योंकि यहाँ पे नल, ठीक है, नल से नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है ऑब्जेक्ट से नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है फंक्शन, राइट। फंक्शन से नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे क्या, जो आपने पर्सन बनाया, ठीक है। और ये किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है अंडरस्कोर प्रोटो, इससे कनेक्टेड है। इसका प्रोटोटाइप इस पर बता रहा है, ठीक है। और इसके अंदर एक वापस अंडरस्कोर प्रोटो है, राइट। ये किससे कनेक्टेड है, इसके प्रोटोटाइप पे, राइट। और इस प्रोटोटाइप के अंदर भी अंडरस्कोर प्रोटो है, ये किससे कनेक्टेड है, इससे। और यहाँ पे नल कनेक्टेड है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।